those students who are not added in WhatsApp group, please send me that request. वो रिक्वेस्ट मुझे भेजो, पर्सनल मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजो, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ऐड करने के बाद पीडीएफ भी भेज दूंगा इस चैप्टर का, रैशनल नंबर, ठीक है। तो जिन्होंने भी वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 आज सॉल्व किया, वेरी नाइस। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। बिफोर दैट लेट मी जस्ट गो थ्रू द थियरी Sir, पार्ट। I have doubt. बिफोर दैट डोंट Sir, आस्क मी question number. डाउट्स, डोंट आस्क मी Okay, डाउट्स, sir. लेट मी डिस्कस थियरी फर्स्ट। मैं जब डाउट पूछूंगा तब आप डाउट पूछ लेना। whenever I will ask, that time you can tell me which all doubts you have. Okay, synopsis number 1. सबसे पहले रैशनल नंबर का डेफिनेशन दिया है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स रहने चाहिए, डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहना चाहिए। ओके, तो जैसे 3/4 रैशनल नंबर है, 0/6 रैशनल नंबर है, 4/0 रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज जीरो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। आपको पता है कि वो इन्फिनिटी बनता है, एंड इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स, देयरफॉर it is not a rational number. All right. Okay, just for checking, I am asking all of you, 1.434 upon 2.367, is it a rational number? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Is sir. it a rational number? Yes, sir. Yes, Of sir. course, p and q should be integers, but right now these are terminating decimals, तो इनको आप 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इस पूरे फ्रैक्शन को 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये 1434 अपॉन 2367 आएगा, एंड नाउ दीज आर इंटीजर्स। ओके, सो समटाइम्स वी मे नॉट फील दैट दे आर इंटीजर्स, लेकिन वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अगर होते हैं तो उनको आप इंटीजर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, पॉइंट को राइट में शिफ्ट करके, that we can do. But if it is given like this, 1.414 dot 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 upon 1.237 dot dot dot, अभी ये जो डेसिमल्स है, these are non terminating non recurring. Now we cannot convert them into integers. इनको इंटीजर्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है तो। Okay, so this cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers, so this is not a rational number. ठीक है, याद रखो कि p q इंटीजर्स रहने चाहिए, तो कब कन्वर्ट कर सकते हैं हम उनको इंटीजर्स में, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तब। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो उनको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते इंटीजर्स में। ओके, अनदर थिंग एक बच गया, अगर समझो 1.42 बार अपॉन 1.23 बार ऐसे है, सो कैन वी कन्वर्ट देम इनटू इंटीजर अपॉन इंटीजर? यस, तो उसके लिए पहले हमें इन दोनों को p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो उनको हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको कन्वर्ट करो, यहाँ 1.0 प्लस 0.42 बार ऐसा लिखो, यहाँ इसको 1 प्लस 0.23 बार ऐसा लिखो, फिर आपको पता है कि 0.42 बार को हम डायरेक्टली 42 अपॉन 99 लिख सकते हैं, इसको 23 अपॉन 99 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो p बाई क्यू फॉर्म में आएगा और p q दोनों इंटीजर रहेंगे। सो इन शॉर्ट, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि PQ हमें डायरेक्टली इंटीजर्स नहीं दिए हैं, तो फिर वहां तीन केसेस आएंगे। आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल अपॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया जाएगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल अपॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल दिया जा सकता है, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऐसा अगर डिवीजन दिया है तो ये दोनों श्योरली रैशनल नंबर्स है, क्योंकि आप यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटीजर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन इन द थर्ड केस वी कैन नॉट कन्वर्ट देम इनटू इंटीजर्स, सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर।
सो प्लीज रिमेम्बर। और अभी यहाँ कॉम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं। कभी कभी न्यूमरेटर में टर्मिनेटिंग डेसिमल, नीचे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ऐसे आ सकता है। या फिर न्यूमरेटर में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अपॉन टर्मिनेटिंग नीचे, ऐसे भी आ सकता है। इन सबको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर बना सकते हैं, इवन इफ इट इज नॉट गिवन। बट जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल दिया है तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ये Yes, तीनों sir, के एक डाउट है हाँ पूछो बेटा, Yes, जल्दी sir. जल्दी सर। पूछो आपने उसके बाद। 42 अपॉन 99 क्यों लिखा? अरे रामा, हरे रामा, आप लेक्चर को नहीं थे क्या रे? नहीं सर। हाउ टू कन्वर्ट, अच्छा ठीक है, ये शॉर्टकट अभी फिर से बता देता हूँ। अगर समझो 0.2 बार है, 0.23 बार है, 0.467 बार है, तो इसका मैंने शॉर्टकट बताया था कि 0 पॉइंट होना चाहिए, लेकिन हाँ ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.0.0 इसका शॉर्टकट बताया था कि पॉइंट के इमीडिएटली राइट में रिपीटिंग डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट आ रहा है पॉइंट के इमीडिएट राइट में, और 2/9 इसका आंसर आता है। इसका आंसर आता है 27/99। इसका आंसर आता है 467/999। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर में सर एक आया बार सर। 9, ये 2 बार 9, ये 3 बार 9। ठीक है, ये शॉर्टकट बताया था, उस शॉर्टकट का यूज करके वो आता है। ठीक है। आपने अगर लेक्चर अटेंड किया तो याद आ गया होगा। ऑल राइट। देखो मैंने डेफिनेशन में इतना सब कुछ इसीलिए बताया क्योंकि अभी हम थोड़ा हाई लेवल डिस्कशन ले रहे हैं, तो कभी कभी आपको डायरेक्टली इंटीजर्स नहीं दिए रहते, तो उसकी जगह डेसिमल दिए है, तो उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर पाते हो या नहीं वो याद रखना। तो बस खाली एक ही केस है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल का, कि जिसमें आपको इंटीजर्स में आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। बस उसी केस में आपको वो रैशनल नंबर आंसर नहीं मिलेगा, बाकी के सारे केस में आंसर रैशनल नंबर मिल सकता है। ऑल राइट, सो ये डिस्कशन लिखने का जरूरत नहीं है, खाली समझ लो। ओके, इफ एट ऑल यू वांट टू राइट डाउन, यू मे राइट डाउन इन योर नोटबुक कि ऐसे अगर है TD अपॉन TD, NTR अपॉन NTR, दे आर रैशनल नंबर्स, एंड NTNR दे आर नॉट रैशनल नंबर्स। ये आप नोटबुक में नोट करके लिख सकते हैं। आप वहां पे लिखो एडवांस फाउंडेशन सिनॉप्सिस नंबर 1, नोट नंबर 1। सर हमने वर्कशीट लिखी है ना सर? हाँ हाँ, यस। अरे नीचे लिखो फिर। ओके, this was definition of rational numbers. Next, quotient of two integers need not be always an integer. कभी कभी इंटीजर आंसर मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर। 0 is always greater than negative rational number and it is always less than positive। ये greater less ये आपको पता है ऑलरेडी। 0 नेगेटिव से बड़ा रहता है, पॉजिटिव से छोटा रहेगा। अब डिनोमिनेटर अगर दोनों के सेम है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर देख के ही बोल सकते हैं कि 4/7 is less than 6/7, and if the denominators are different then we may have to make them same by using LCM method, or we can also do क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे 3/5 और 4/7 है, इनको कंपेयर करने के लिए हम 3 into 7 and 5 into 4 लिख सकते हैं, that is 21/20। so this is greater, that means 3/5 is greater। चलो बोलो अभिनव, फिर से क्या पूछना है? सर सर माइनस इंटू माइनस क्या आता है और माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या आता है? प्लस। प्लस भूल गए और क्या? माइनस इंटू माइनस क्वेश्चन में ऐसा है। कंफ्यूज हो रहा है सर, ये लिख कंफ्यूज के हो रहा रखो, है सर। ये लिख के रखो।
करने से याद कर रहा है, मतलब माइनस प्लस प्लस क्या है, तो माइनस मतलब इवन और ऑड नंबर, जैसे माइनस को ऑड नंबर लिखा तो 3, और प्लस को ऑड नंबर 3 to 5, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा। नहीं सर, वैसा नहीं सर, माइनस नंबर सर इवन टाइम आ गया सर तो सर माइनस आएगा, और प्लस आएगा सर, ऑड नंबर टाइम आया तो सर वो माइनस आएगा, ऐसा है सर वो। यस यस। हाँ लेकिन सर। अगर हमें हाँ सर, हाँ बस सर, दो नंबर बताने का में गलती। मल्टीप्लिकेशन दिया है, सर अगर याद नहीं रहना तो सर एकदम अगर याद सिंपल नहीं रह गया तो सिंपल तरीके फिर से बता हम रहा हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं सर। अगर अगर इक्वल मीन्स सर सेम साइन हो दोनों में, तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर आएगा, और दोनों वही में अनइक्वल साइन है तो निगेटिव। वही मैं नहीं बता रहा हूँ, सब लोग सर ध्यान दो। डिवाइडेड बाय 2 नहीं भी आता बता सर दो वैसा। ना वो सर नहीं। वैसा सर नहीं आता ऐसा सर। नहीं है, अगर अनइक्वल होगा तो प्लस आएगा ना सब सर, लोग अपना मल्टीप्लिकेशन ऑडियो को। ऑफ करो, नहीं सर, माइनस सब आएगा। लोग अपना ऑडियो ऑफ करो पहले। देखो, whenever there is same sign, प्लस इंटू प्लस या फिर माइनस इंटू माइनस, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ओके, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। और अगर डिफरेंट साइन है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, इसका आंसर नेगेटिव आता है, इतना समझ लो। अभी द सेम केस विल हैपन इन द केस ऑफ डिवीजन ऑल्सो। मल्टीप्लीकेशन की जगह आप डिवीजन रिप्लेस करो, यही आंसर आएगा। दोनों सेम साइन है तो पॉजिटिव आंसर, दोनों अलग अलग साइन है, अपोजिट साइंस है तो निगेटिव आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ, अभी नो ये क्लियर हो गया, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन भी रखा तो यही आंसर आता है। अभी एक साथ अगर हमें 3 या 4 नंबर मल्टीप्लाई करके दिए हुए हैं, पहला पॉजिटिव है, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा निगेटिव है, मल्टीप्लाइड बाय तीसरा पॉजिटिव है, मल्टीप्लाइड बाय चौथा निगेटिव है, तो आप काउंट करो। यहाँ पे 2 बार निगेटिव है तो वो श्योरली आंसर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आता है। ओके, प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव ही आता है, और माइनस इंटू माइनस भी पॉजिटिव आता है। सो वी कैन क्लियरली से कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आपको पता है, अभी यहाँ से आगे याद रख सकते हैं कि नेगेटिव अगर साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आता है, मतलब एक बार आता है, 3 बार आता है, 5 बार आता है नेगेटिव साइन, देन द आंसर विल बी नेगेटिव। और नेगेटिव अगर 2 बार, 4 बार, 6 बार, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। समझो, मैंने आपको ऐसे लिख के दिया, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, सो द फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव, क्योंकि एक बार ये नेगेटिव आया है। एक बार, 3 बार, 5 बार ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव आता है तो आंसर नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, नेक्स्ट, ये वाला जो कंपैरिजन है, आप या तो एलसीएम सेम बना के, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बना के सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मैंने अभी अभी बताया, 3 7 जा 21 एंड 4 5 जा 20, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 21 ग्रेटर है, दैट मीन्स फर्स्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट रैशनल नंबर इज ग्रेटर। ओके, तो ऐसा भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं। Next, seventh point is, on the number line, the number to the left of 0, which are smaller than 0, and on the right hand side, they are greater than 0. एक बिल्कुल सिंपल है, नंबर लाइन पे आपको पता है कि 0 के लेफ्ट वाले जो है वो 0 से स्मॉलर रहेंगे, 0 के राइट वाले 0 से ग्रेटर रहेंगे। The above point shows the need to include the set of all integers while studying properties of rational numbers. मतलब इनका बोलना है इस पॉइंट 8 में कि आप रैशनल नंबर जब डिस्कस करते हो तो इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स, बिकॉज sir. इंटीजर्स का डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम हमेशा p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसीलिए हम इंटीजर्स को रैशनल नंबर के डिस्कशन सर में योर वॉइस इज ब्रेकिंग। इंक्लूड कर सकते हैं। इन बिटवीन सर। ओके, ठीक है। 8th पॉइंट में
मैंने क्या बोला कि integers, all integers include in the rational numbers. So because their denominator we can write always 1. Of course 0 का denominator हम कोई भी integer लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी के integers का denominator हम +1 ही लिख सकते हैं. Okay, -1/1 etc. because they are all rational numbers. Next, point number 9, to compare rational numbers we can use number line or we can use the arithmetical process of order relation. Arithmetical process का मतलब है ये वाला process. Okay, that is to make their denominator same and compare, or we can do cross multiplication. तो नंबर लाइन पे प्लॉट करो और चेक करो कौन सा राइट में आता है. जो राइट में आएगा वो बड़ा, जो लेफ्ट में आएगा वो छोटा. लेकिन ये नंबर लाइन पे प्लॉट करने का ज्यादा जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऑर्डर रिलेशन फाइंड आउट करो. सो वर्कशीट 1 इज टुडेज होमवर्क. जिसने भी सॉल्व नहीं किया आज सॉल्व करो. बाय टुमारो यू शुड कंप्लीट इट थरोली. ओके. उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 9. उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 3. सिनॉप्सिस 2 जो है, सिनॉप्सिस 2 जो है इसका भी थियरी सेम ही है. तो वर्कशीट नंबर 2 इज आल्सो टुडेज होमवर्क. नाउ दोज ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस टू वर्कशीट आस्क द डाउट्स. चलो वर्कशीट 1 में क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3. 23. एक मिनट. रैशनल 3, नंबर 9, 13. प्लीज वेट, 23. प्लीज वेट, 3 9 सर 3 9 14 प्लीज वेट. और 23. ओके सर. जिन्होंने भी सॉल्व नहीं किया वर्कशीट, जिनको पीडीएफ नहीं मिला व्हाट्सएप करो. व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने का रिक्वेस्ट भेजो. ये पीडीएफ आज के आज सबके पास होना चाहिए जिसने सॉल्व नहीं किया होमवर्क, और वो आज सॉल्व करो. दोनों वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 1 एंड वर्कशीट नंबर 2 आर टुडेज होमवर्क. चलो वर्कशीट 1 के डाउट्स बताओ अभी फिर से. आई एम सॉरी. 3 9 14 23. सर 13 भी सर. सर 13 भी. ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट? नो सर, इजी थी वैसे तो. Okay, exercise is very easy, but maybe options are not matching or something sometime. हाँ सर वैसा ही ऐसे ही. थर्ड क्वेश्चन का वैसा ही. यस सर. ऐसे which of the following rational numbers are positive? देखो सर इसका 2 आएगा ना. हाँ सर लेकिन 2 और 3 3 आएगा आएगा ना. ना सर. लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस साइन कैंसिल होके थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट आता है. सो बोथ 2 and 3 लिखो. यहाँ पे करेक्शन करो. चौथे ऑप्शन में 2 and 3 लिखो. अच्छा, आपके पास जेरोक्स नहीं होगा, आपके पास जेरोक्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. याद रखना से थर्ड क्वेश्चन में सेकंड एंड थर्ड बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. तो चलो यहाँ पे फाइनल आंसर करेक्ट आएगा ऑप्शन 4. यहाँ पे करेक्शन करना है 2 and 3. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. 72. हाँ, यहाँ पे एकर्स है, सी टाइप नहीं हुआ है. एकर्स 72 सर वो नहीं एकर्स सर, बट उसका आता ही नहीं सर. is expressed as the fraction हाँ of सर, मुझे 24 समझ hectares, में आता है. then the fraction is. Okay, यहाँ पे आप सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा लिखो, 72 acres upon 24 hectares is equal to question mark. इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या? नो सर, बताओ ना. नो सर. सर सर ये 1 तो एकड़ मतलब आता ही नहीं कितना सर वो कितना है. सर? हाँ, सर 1 एकड़ मतलब कितने हेक्टर्स होते हैं?
तो जनरली उसका जो आंसर है लगभग 1000 के पास आता है। देखो मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, जस्ट टू सेव द टाइम। है कि नहीं सॉल्यूशन पता नहीं, नहीं है। ओके तो वो जो आंसर है एकर्स और हेक्टेयर्स का जो रिलेशन है, उसका जो रिलेशन है उसका आंसर लगभग 1000 के पास आता है। हेलो सर। सो यू कैन सर 1 एकड़ write मतलब down like 40 this, गुंठे होते हैं। 1 हेक्टेयर। हाँ बोलो बेटा। 1 एकड़ मतलब 40 गुंठे कुछ तो होते हैं सर। हाँ सर 40 हेक्टेयर, गुंठे होते एक एकड़ में। हेक्टेयर का मतलब क्या है? 1 हेक्टेयर इज नियरली इक्वल टू 1000 एकर्स, ऐसा लिखो। ये नियरली इक्वल बोल रहा हूँ मैं यहाँ, 1000 एकर्स ऐसे अज्यूम करके आप सॉल्व करो। एक्चुअली इतना नहीं आता है वो। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी एकर्स अगर आप चेक करेंगे तो इट इज नॉट एग्जैक्टली 1000, but in this particular question we have to take it as 1000 acres। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो रिलेशन है सर हो गया। हाँ सर आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन आता है सर, 3/1000। सर ठीक है। थर्ड। हेलो सर। सर आपने 72 एकर्स अपॉन 24 एक मिनट, हेक्टर्स ऐसे ही बोला था ना वो क्वेश्चन। एक मिनट। एक बार वो बोल दो ना सर। सर 1 हेक्टर मतलब एक सॉरी सॉरी, एक गलती हो गया यहाँ पे। 1 हेक्टर 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकर्स आता है। आई एम सॉरी। हाँ अभी इसको ये सारे यूनिट्स लिख लो, ये गलत हो गया। ये सारे यूनिट्स लिख लो। 1 हेक्टेयर is equal to 2.47 acres, that is equal to 10,000 meter square। 1 hectare is equal to 10,000 meter square। ये 2.47 को हम नियरली लिखेंगे डायरेक्टली 2.5। इसको इक्वल टू 2.47 लिखो, नियरली इक्वल टू लिखो 2.5। तो क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। अभी हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर? कैन एनीबॉडी टेल? मीटर स्क्वायर में कितना आएगा ये? नहीं सर आप बता दो ना। अच्छा 1 हेक्टेयर इज 10,000 मीटर स्क्वायर and 1 acre is equal to 1 upon 2.5 hectares। जस्ट देखो ये यूनिट हमने अभी भी लिखा कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकर्स। सो 1 acre विल बी 1 upon 2.5 हेक्टेयर्स। ओके तो इतना हेक्टेयर्स 1 एकड़ होता है। अभी आप देखो 1 हेक्टेयर इज 10,000 मीटर स्क्वायर। सो इतना हेक्टेयर्स मतलब 1 upon 2.5 हेक्टेयर्स इज इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर आएगा? 1 upon 2.5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ 10,000 upon 2.5 आएगा मीटर स्क्वायर में। दैट इज नथिंग बट 1 एकड़। 1 acre equals to 1 upon 1.25 hectare is equal to 1 upon 2.5 into 10,000 meter square। ये लिख लिया क्या सब लोगों ने? सर वो किसी को बनने नहीं आ रहा सर। सर वो 1 एकड़ इज इक्वल टू 1/25 सर, उसके आगे क्या क्या है सर?
1 hectare is equal to 2.5 acres is equal to 10,000 meter square. Okay, so that means we can say 1 acre is equal to 1 upon 2.5 hectare is equal to 1 upon 2.5 into 10,000 मीटर स्क्वायर. अभी हमें रेशो पूछा गया 72 एकर्स अपॉन उल्टा पूछा गया, सॉरी 24 एकर्स. ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली, जो क्वेश्चन में प्रिंट हुआ है वही गलत है. हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे जो रेशो पूछा गया हमें 24 हेक्टेयर्स, we have to express 72 acres is expressed as a fraction of 24 hectares, then the fraction is actually इसका आंसर आता है ये 3 upon 10,000 आता है. सो वो डायरेक्टली मैं ऐसे लिख रहा हूँ अभी फिलहाल 24 ये जो क्वेश्चन में पूछा गया इट इज एक्चुअली 24 हेक्टेयर अपॉन 72 हेक्टेयर ऐसा है. और इसका आंसर आप लिख लो. अभी क्वेश्चन को चेंज करने में कोई मतलब नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि वो गलत ही है क्वेश्चन. ये आएगा 1/3. और अगर हमने ऐसे लिखा कि और सर 1/3 into 10,000. नहीं 10,000 नहीं, दोनों मैंने हेक्टेयर लिए हैं. अगर हमने एकड़ लिया ऊपर वाला 24 एकड़, तो फिर आंसर बदल जाएगा 24 एकड़ अपॉन 72 हेक्टेयर. तो ये आ जाएगा, हेक्टेयर को एकड़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से. तो वो रेशो भी गलत ही आता है, मतलब ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो पाएगा. Forget about it, that question is wrong, but you should write down this, you should know it. Okay, सर हाँ बोलो. सर Yes, मैंने अभी एक हेक्टर का हेक्टर के रेशो में सर लगभग रेशो निकाल के देखा तो 2/5 आता है सर. वो 2.471 आता है एग्जैक्ट, जो हमारे अमित ने भेजा है. अमित ने जो भेजा है 2.471 आता है ये, बट दिस इज नियरली इक्वल टू 2.5. ओके, इट्स नॉट एग्जैक्ट 2.5. हाँ सर. हमें अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो मैं फिर से बता रहा हूँ, 2.5 के जगह 2.471 लिखो. ओके, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर. ऑल राइट. वो डाउट्स में है ना, वर्कशीट 1 क्वेश्चंस को उसमें से 14th 1 कट कर दो ना. क्वेश्चन नंबर 14 कट कर डाउट दो. नहीं है. ओके, हाँ हो गया सर, नहीं. कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 and 13. क्वेश्चन नंबर 10. We have to find out x upon y in the lowest of terms. Sir, Lowest can I of, tell? it is also very easy. सर क्या नहीं? Sir, 48 upon 72 divided by 3 upon 3 into x upon 2 into y is equal to 48 upon 72. हमें x upon y का वैल्यू चाहिए, तो ये जो 3 है और 2 है उसको राइट में शिफ्ट कर दो,
तो 3 is in numerator, it will get shifted in the denominator and 2 right में numerator में चला जाएगा. 48 into 2. We may also say it as multiply by 2 by 3 सर to cancel this 3 by 2. कैंसिलेशन करना होगा. हाँ. अभी बाद में इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, सो वी विल डू कैंसलेशन. चलो इसको सॉल्व करो आप. 3 1 जा 316 जा 24 2 जा 2 1 जा 24 2 जा 48 and 24 3 जा 236 जा 72. 16 upon 36 आ सर रहा है. 24 से कर दो ना. अभी 4 से डिवाइड करेंगे. 4 4 जा 16, 4 9 जा. 4 Is it correct? 4 by 9. Is it correct? हाँ Option सर 3. आंसर यही है लेकिन वो हाँ सर करेक्ट है. ठीक है, कैंसलेशन आप जैसे करना sir. चाहते हो वैसे करो. Okay, 4 by 9 is the answer. Next question number 13 is the doubt. हाँ, इसको रिवीजन के लिए मार्क करो 13 को. उसके सामने या फिर आप हर एक वर्कशीट में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस रहते हैं जिनको रिवीजन के लिए मार्क करके रखो, और जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू शुड रिवाइज ओनली दोज क्वेश्चंस. You should revise those questions in which you had doubts, and you should revise those questions which are important. जैसे मैंने ये बताया 13th वाला. Which of the following rational numbers is positive? And here P, Q, M, all of them belongs to Q plus. Capital Q plus का meaning है कि all of them are positive rational numbers. Positive rational numbers. ओके, Q का मीनिंग है, Q हम डिनोट करते हैं, Q इज अ रैशनल नंबर. उसके सर के ऊपर प्लस लिखा मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस लिखा मतलब निगेटिव रैशनल नंबर. सो वी आर गिवन क्लियरली हियर दैट ऑल दिस 3 P, Q, M दे बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है ये बिलोंग टू का सिंबल है. बिलोंग्स टू इसका मतलब है दे आर पार्ट ऑफ Q प्लस. Q प्लस मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. सो यहाँ पे हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं वर्ड में क्वेश्चन नंबर 13 में कि P, Q, M दे आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. ओके, इसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है P, Q, M बिलोंग्स टू Q प्लस. बोलो पूजा. सर मुझे ना वो वही लग रहा था कि वो वहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक ही है. वहाँ पर क्यू के सिर पर नहीं दिया है ना सर, प्लस का साइन बाजू में दिया है ना. मुझे लगा वहाँ पर कुछ प्रिंट करना ही मिस्टेक हुआ है. तो प्लस मतलब Q प्लस मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये आप लिख के रखो वहाँ पे. यस सर. बस अभी आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं. हमें पूछा गया कि कौन सा आंसर पॉजिटिव आएगा. अभी आप देखोगे सब कुछ पॉजिटिव है P, Q, M, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और दोनों का डिवीजन भी पॉजिटिव आएगा. तो ऑप्शन 1 श्योरली पॉजिटिव आएगा. देखो ये दोनों रैशनल नंबर है PM और QM, तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, अपॉन में भी पॉजिटिव आएगा, दोनों का डिवीजन भी पॉजिटिव आएगा, एडिशन भी पॉजिटिव आएगा और डिवीजन पॉजिटिव आएगा. सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, क्योंकि वी डू नॉट नो कि सब्ट्रैक्शन में कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है, ये हमें पता नहीं है. तो जब पता नहीं रहता तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा. And in the division also we will get answer as positive, because positive upon positive, positive upon positive, answer is positive only. तो first, second and fourth options are correct, but subtraction वाला बिल्कुल correct नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वहाँ पे पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है सब्ट्रैक्शन करने के बाद. एडिशन तो जरूर पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा, डिवीजन भी पॉजिटिव आएगा.